हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है और इसमें कुछ लॉज हैं लॉग के थम के मुताबिक। तो इसको लॉज को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ पता है क्या कहता है? प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपने लॉग विद बेस सम कुछ कोई चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपस में प्रोडक्ट हैं, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेट्स से मैं लिख देता हूँ 3 × 2। तो अगर इस तरह करके आपने लिखा हुआ है तो आप इसको दो अलग लॉग में लिख सकते हैं, यानी लॉग बेस 3 भी लिख सकते हैं और लॉग बेस 2 अलग अलग लिख सकते हैं। बट शर्त यह है कि बीच में आपने एडिशन करना है, यानी सम कर लेना है। तो प्रोडक्ट अगर किसी लॉग का हो, लॉग का प्रोडक्ट हो, वो किसके बराबर हो जाता है? सम हो जाता है उसके फैक्टर्स के। जिस तरह ये 3 और 2 एक 6 है ना, 3 2 से कितना होता है 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 हैं और 2 हैं। तो अगर आप उसके प्रोडक्ट को अलग अलग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बट शर्त क्या है कि बीच में क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। ये पहला लॉ हो गया। अब क्वेश्चन लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा लॉग है और उसके अंदर वो दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं। लेट्स से मैं कह देता हूँ लॉग 10 और ऊपर लिख देता हूँ 3 और नीचे लिख देता हूँ 4। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि लॉग बेस 10 3 और लॉग बेस 10 4। आप इसको अलग अलग है, बट शर्त क्या है कि बीच में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो डिफरेंस बन जाएगा इसके बीच में। नेक्स्ट हमारे पास कहता है पावर लॉ। बेटा पावर लॉ क्या कहता है? पावर लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास लेट से लॉग 10 2 की पावर 5 है, तो ये जो पावर 5 है किसी भी इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाए, तो इस 5 को आप पीछे को लेके जाकर कांस्टेंट भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये देखें 5 पीछे आ गया और आ जाएगा लॉग 10 की बेस 2। ठीक है, इस तरह करके भी लिख सकते हैं। इस लॉ को क्या कहते हैं? पावर लॉ। लास्ट आ जाता है चेंज ऑफ बेस लॉ। तो चेंज ऑफ बेस लॉ क्या होता है? लेट से अगर आपके पास यूं है लॉग है और नीचे कोई बेस है, कोई भी बेस है, और ऊपर आपका कोई नंबर लगा लेट से एक्स है। मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे लॉग बेस 5 हो जाए और लॉग उसके ऊपर 6 है। तो कहता है इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि लॉग ले लो किसी भी बेस का। ठीक है, तो कॉमन लॉग ले लेते हैं लेट से 10 और 6 जो ऊपर था इसको आप ऐसे ऊपर लिख दें, डिवाइड लॉग और बेस 10 ले लें। ठीक है, ये बेस अब सेम लेनी है। अगर इधर 10 लिया तो नीचे भी 10 लेनी है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला बेस था इसका लॉग अलहदा ले लें 5। ठीक है, तो इसको लॉ को क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ बेस लॉ। लेट्स से मेरे पास है लॉग 3 और ऊपर है 9। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ लॉग 9 डिवाइडेड बाय लॉग 3। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली बेस क्या है? 10 है, या आप कोई और बेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसने कहा एनी बेस के ले सकते हैं। तो ये 4 लॉज हैं, इनको हमने मद्देनजर रखना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है और इसके अंदर कह रहा है कि यूजिंग विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को आपने नहीं यूज़ करना। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने एवेलुएट करना है इसको। तो बच्चों ये देखें, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लॉग अगर बेस ले लो 2 और 18 हो, लॉग अगर बेस ले लो 2 और 9 हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच में माइनस लगा हुआ है। तो अभी पीछे हमने क्वेश्चन लॉ पढ़ा है और क्वेश्चन लॉ के अंदर क्या कहता है? उसने ये कहा था कि अगर बीच में नेगेटिव हो और बेसिस लॉग्स की सेम हो तो फिर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड लिख लेते हैं। तो इसको सिंगल लॉग लिख के विद बेस 2 आप क्या लिखोगे? 18 डिवाइडेड बाय 9। और जब 18 डिवाइडेड बाय 9 लिखा है तो मुझे पता है कि 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 होता है, और यहाँ पे ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें। ये देखें लॉग 2 यानी 2 अगर बेस बना दें, ये नीचे बेस है ना, ये बेस बना दें, तो इसके ऊपर क्या ताकत हो तो ये क्या आंसर आएगा? ये 2 के इक्वल आ जाएगा। इस 2 के इक्वल आ जाएगा। ये बेस हो गई, ये 2 आंसर हो गया। तो इसके ऊपर पावर बतानी है आपने, तो ऑफ कोर्स 1। ठीक है, तो इसलिए विदाउट कैलकुलेटर ही आपको समझ आ जाएगा, इट्स इक्वल टू 1। ये सिंपल याद रख लें बेटा, अगर आपकी बेस और आपका नंबर सेम है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1। ठीक है, क्योंकि 1 ही वो अगर एक्सपोनेंट हो तो वो वही चीज़ आपकी आ जाती है, बेस आ जाती है। आगे दूसरे क्वेश्चन में आ जाए। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉग 264 प्लस लॉग 2 तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में प्लस है। जब प्लस हो तो जब इसको सिंगल यूनिट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 64 टाइम्स 2। इस लॉ को क्या बोलते थे? प्रोडक्ट लॉ। तो हमने प्रोडक्ट लॉ को यूज किया। प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर प्लस में 2 अलग अलग लिखे हुए हैं तो उसको जब सिंगल लॉग में लिखते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 60 टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं 64 की कर लेता हूँ
तज्जी जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगी 2, ये आ गया 8, फिर 2 पे की ये आ गया 4, फिर 2 पे की ये कितना आ गया 2, और फिर 2 पे की तो ये कितना आ गया 1। तो यहाँ पे ये कितनी बन जाएगी 2, और कितने बन गए 2, 6 2s बन गया ना। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ log 2 2 की पावर 6 टाइम्स 2, तो इसको भी मिला लें तो टोटल कितने 6 बन गए, 2 की पावर 7 बन गई। ठीक है, अब हम लगाएंगे वो पावर ला। अब पावर ये देखें 2 की ताकत 7 बन गई है ना, तो 7 क्या है, पावर है ना। और पावर का क्या बताया था, वो पीछे चली जाती है, ये हमने पावर ला में पढ़ा है। तो 7 पीछे चला गया, तो पीछे क्या आ गया log 2 2। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ की बेस और उसका ऊपर नंबर सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स 1 विच इज़ इक्वल टू 7। तो 7 ही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि 1/3, ठीक है, 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंगल लॉग के अंदर ले आए। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये 1/3 है ना, तो 1/3 अगर पीछे होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये क्या बन जाती है, ये इसकी पावर बन जाती है। ये किस में हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था पावर लॉ में। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे कर लेता हूँ 6 8, और 8 के ऊपर 1/3 कर लेता हूँ, सही है, माइनस log 3, और 18 है तो 18 को फिलहाल मैं 18 ही रहने देता हूँ, इसको मैं फिलहाल चेंज नहीं करता। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं सिंगल लॉग में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना, तो मैं लिख दूंगा log 3, और ऊपर आ जाएगा 8 1/3। चूंकि ये माइनस है तो माइनस की वजह से इसके डिवाइड हो जाएगा 18 से। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें log 3 और 8 है ना, 8 की मैं कर लेता हूँ फैक्टराइजेशन। तो 8 की फैक्टराइजेशन करो तो क्या होता है 2, फिर आता है 4, फिर 2, फिर 2, फिर 1, यानी 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 टाइम्स 1/3 इसके ऊपर था, और ये 18 वैसे का वैसे आ गया। अब इसको अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 3, और हाँ, तो ये 3 3 से कट गया तो पीछे 2/18, और 2/18 कट गया तो कितना आ गया 1/9। तो आ जाएगा log 3/3 1/9। सही है, अब 1/9 को अगर हम इसकी 9 की तरफ फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या बन जाएगा, ये फैक्टराइजेशन बन जाएगी log 3 1/9 है ना, तो 1/3 स्केयर हो जाएगा। और स्केयर को अगर हमने फाइंड करना हो तो ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ, अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो log 3 और ऊपर आया तो 3 -1 हो गया, और -2 हो गया। अब ये देखें, ये -2 है ना, जब ये इधर पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे यहाँ पे -2 log 3 और 3। बेसिकली इसको मैंने लेके आना था ताकि ये इक्वल हो जाए 1 के। अभी मैंने आपको बताया कि log का बेस और अगर उसके ऊपर जो नंबर है वो सेम हो तो वो 1 होता है। उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको सुना दी कि 3 की क्या पावर हो तो आपका आंसर 3 आएगा, 1 होना। तो इसलिए log बेस 3 की जो पर जो भी अगर सेम नंबर आ जाए तो वो बेस जैसे नंबर आ जाए तो वो 1 होगा। तो -2 टाइम्स 1 एंड दैट इज इक्वल टू -2। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कहता है 2 log 2 प्लस log 25। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये है 2 और ये है 2, तो log इसको सिंगल लिखना चाहे लिख सकते हैं। यस, हम इसको कर सकते हैं log 2 का स्केयर प्लस log, और 5 किसका स्केयर होता है, 25 का स्केयर होता है। तो यहाँ पे हम इसको 25 को लिख की जगह लिख लें 5 स्केयर, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, तो हाँ यूँ लिख लेते हैं। अब ये देखें बीच में क्या हो रहा है, प्लस ना, तो प्लस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप लिखोगे log 2 स्केयर टाइम्स 5 स्केयर। ठीक है, अब इसको आप इकट्ठा लिख लें तो ये आ जाएगा log, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 10, 10 का स्केयर। ठीक है, और 10 का स्केयर क्या होता है log 100, और log 100 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी सिंपल देखें, जब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो बेस क्या है, मतलब 10 है ना। और आप खुद ही अक्लमंद हैं कि 10 के ऊपर क्या ताकत हो तो ये 100 के इक्वल होगा। तो यही हमने बताना है ना। तो विदाउट कैलकुलेटर भी आपको पता है कि अगर 10 के ऊपर पावर 2 हो तो यह 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या लगा देना है कि ये 2 आंसर है, सही है, यानी log
10, अगर 10 बेस हो, ये बेस होगी, ये कब 100 के इक्वल होगा, इसके ऊपर क्या पावर हो। तो अब आपने सिंपल कह देना कि भैया ने इसके ऊपर अगर 2 पावर हो तो ये होता है, तो सेम 2 आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, और इसमें कहता है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 एंड 25। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो बेस है ये डिफरेंट है और ये बेस जो है ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट लगाने की सोचना भी ना, कि भाई वो इकट्ठा करके एक लॉग लिख देते थे ना, वो यहाँ पे भजन ये नहीं चलेगा, ये यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसको हम सिंगल नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं, पावर ला लगा सकते हैं, यानी कि 1/3 को उसके ऊपर जाके रख सकते हैं 64 के। तो ये कर लेते हैं कि log 4 और 64 है ना, तो 64 की हम जल्दी से तज़ीह भी कर लेते हैं। 64 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 32 और फिर 2 पे किया तो कितना आया 16, फिर 2 पे किया कितना आया 8, फिर 2 पे किया कितना आया 4, फिर 2 पे किया कितना आया 2, फिर कितना 1, तो ये बन गया 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 टाइम्स 1/3, ये 1/3 जो है ये इधर आके पावर बन गया और 64 को मैंने क्या किया है 2 की पावर 6 बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तो 2 अब log बेस 5 है और ये क्या है 25, तो 25 किसके इक्वल होता है 5 के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये जो 2 है ये भी इधर इसके पास आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 हो जाएगा और इस तरह करके ये बन जाएगी ताकत। यहाँ पे ये कट गया तो ये कितना हो गया 2, तो log 4 और 2 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा log log 5 की पावर 4 विद बेस 5, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं क्या है। सो ये अब log 2 है और 2 2 से कितना होता है 4, 2 की पावर क्या होती है 4 होता है ना, तो आप कहोगे log 4 और ये भी क्या बन गया 4, प्लस यहाँ पर ये 4 जो है ये पावर है, इसको आप अगर वापस ले आओगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगी 4 बन जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा log 5 और 5। अब देखें log 4 बेस 4 नंबर भी 4, log 5 बेस भी 5 और नंबर भी 5। तो यहाँ पे हम इसको किसके इक्वल कर देंगे 1 के, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 + 4 टाइम्स 1 एंड 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5 एंड दैट्स हाउ वी विल गेट आंसर 5, ठीक है बच्चों। 6 क्वेश्चन इसी पार्ट का देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 6 पार्ट, तो ये अच्छा ये याद रखिएगा, ये बेस 4 थी, ये बेस 5 थी। जब बेसिस डिफरेंट होगी तो उसको सिंगल लॉग में नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे log 3 है। चलो मैं लिख लेता हूँ log 3 12 प्लस log 3 0.25। तो बच्चों अब क्या करेंगे, तो 0.25 है तो परेशान नहीं होना, सही है। और इसमें आपने ये log है ना, तो log 3 अब 12 है तो इसकी फैक्टराइजेशन करने है कि रहने दें, इसकी फैक्टराइजेशन हम रहने देते हैं। अब ये बीच में प्लस आ रहा है और बेसिस सेम है, ठीक है, ये भी log 3 है वो भी log 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 0.25 इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो जब आप इसको 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 टाइम्स अगर आप 12 कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो आपका आ गया log 3 और ऊपर 3, अगेन बेस भी सेम नंबर भी सेम, जो कि इक्वल होता है किसके 1 के। दैट्स इट, ठीक है। तो आसान से हैं, विदाउट कैलकुलेटर आपने इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर का इसमें यूज़ करना अलाउ नहीं था। अब सिर्फ ये कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको आपने सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग, ठीक है। सॉल्व करने का नहीं कह रहा, तो हम भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखें पहला क्वेश्चन क्या है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ भी बेस नहीं है तो इसका मतलब ये नेचुरल लॉग है 10 है बेस, ठीक है, उसको हम भूल जाए। अब ये इसके ऊपर आ जाएगा तो लिख दोगे log, ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा log 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर टाइम्स ये जो बेस थी, ये जो कांस्टेंट था ये ऊपर जाके पावर बन गया एज अ प्रोडक्ट ला, और यहाँ पर ये जो है log 3 की पावर 2 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आ गया log और 2 2 से कट गया और यहाँ पे आ गया 5 अकेला
और log 3 की पावर 3 का स्क्वायर ले लो तो कितना होता है 9। और यहाँ पे ये चूंकि आपने इसको बीच में प्लस है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब log 10 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है log 10 है, बेसिक भी सेम है तो आप इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हो। तो जब ऐड हो रहा था तो इसके जो नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आप सिंगल लॉग में लिख लोगे तो ये आ जाएगा log 45। तो दैट इज योर आंसर। सही है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 और उसके अंदर हमें ये कह रहा है कि log 9 माइनस log 1/3। तो अब यहाँ पे गौर करें कि ये नीचे भी बेस कोई नहीं है, इसके भी बेस कोई नहीं है तो इसका मतलब नेचुरल लॉग है 10 लॉग है, ठीक है ना। जब नीचे कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है 10 है ये बेस, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, आपने सिंगल लॉग में लिखना है तो सिंगल लॉग में लिख लें, बट चूंकि बीच में माइनस है तो इसको आप क्वोशिएंट लॉ लगाएंगे। क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है कि 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बेटा इसको तसल्ली से यूं लिख लें 9 डिवाइडेड बाय 1/3 और जब log 9 को इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्लिप हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा तो 9 टाइम्स 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 27। सो log 27 इज योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा है जी। ओके जी, क्या है स्टेप बाय स्टेप देखें जी। log 5b², ओके, डॉट log a 5 की 3। अब यहाँ पे बीच में प्लस माइनस नहीं है, बीच में क्या है log है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये माइंड में और रखना है। अब यहाँ पे एक असूल लगेगा जो कि हमने पढ़ा था और वो था चेंज द बेस लॉ, वो लगेगा। अब क्योंकि इसको आप सिंगल लॉग में क्यों नहीं लिख सकते, पहली चीज के बीच में प्लस माइनस नहीं है। दूसरा बेटा इसके ज़हन में, आपके ज़हन में ये बात लाजमी आ जानी चाहिए कि यहाँ पर ये अलग बेस है और ये अलग बेस है तो इनका इकट्ठा तो कुछ होने नहीं लगा। तो हम क्या करेंगे, बेस लॉ चेंज वाला असूल लगा देंगे। वो क्या था कि log b², यानी ये log और b² अलहदा हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और जो ये log होगा इसके ऊपर ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही रहने देंगे। अब आगे क्या है log, तो ये जो ऊपर वाला है इसको अलहदा लिख देंगे, ठीक है। और ये log एक है ना तो वो a हो जाएगा, सही है, log a ही हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये क्या है लॉग्स जो हैं। अच्छा ये अब बेस कौन सी रखोगे, तो बेस इसमें मैंने नेचुरल लॉग रखी है, आप इसकी जगह कोई और भी ले लो तो फिर भी क्वेश्चन ठीक होता है, बट मोस्टली आपकी बुक्स में नेचुरल लॉग ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसे रकम हो, यानी एक बेस हो और एक हो, और तो उसको आप किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कि जो ये नंबर था इसका अलहदा लॉग ले लो और जो बेस है उसको अलहदा लॉग बना लो, और यहाँ पे हम नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो है 5³ है और यहाँ पे आपके पास क्या है ओनली 5 है, तो ये जो 3 है ये इसके पीछे आ जाएगा, ये जो 2 है ये उसके पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 log b, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 5, सही है। और ये हो जाएगा टाइम्स 3 log 5 डिवाइडेड बाय log a, ठीक है। तो log 5 और log 5 कट गए तो पीछे क्या बच गया, पीछे हमारे पास बच जाएगा 3, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ा 6, तो 6 log b डिवाइडेड बाय log a, ठीक है। अब अभी भी ये सिंगल नहीं है, हमने तो सिंगल में लेके आना था। अब जिस तरह ये कन्वर्ट किए थे इस फॉर्म में, तो अब वापस इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म से इस फॉर्म में, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, जो नीचे वाला होता है वो तो बेस बन जाता है तो आप लिखोगे log a बेस, और जो ऊपर वाला होता है वो log b बन जाएगा। तो सिंगल log बन गया ना, तो ये 6 किधर जाएगा, ये तो इसकी पावर बन जाएगा ना, तो b6 इसकी पावर बन जाएगा, या आप इसको 6 भी अलहदा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे आपका आंसर आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज किया था, सिंगल लॉग को डबल लॉग में ले आए थे। फिर जब हमने क्वेश्चन हल कर लिया तो फिर ये सिंगल डबल लॉग को सिंगल लॉग में हम ले गए, ठीक है। और ये कौन सा लाया, चेंज द बेस। नेक्स्ट हमारे पास कहता है फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2 log 3x प्लस log 3y। अब हमारे पास ये आ जाएगा log 3x, ठीक है, और ये उसका बन जाएगा स्क्वायर। नहीं, इसको हम ऐसा करते हैं, हाँ ये स्क्वायर बन जाएगा, चलो यूं कर ले, पहले 3 और ये बन जाएगा x² प्लस log 3y। अब यहाँ पे देखें ये log 3 है, इधर भी log 3 है, दोनों का log सेम है, बीच में प्लस है, तो इसको सिंगल log में कैसे लिखेंगे, इकट्ठा कर देंगे और ये प्लस हो जाएंगे आपस में, x² मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, x² मल्टीप्लाई बाय y। सो बेसिकली log x²
y ही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स बेस 3 ही रहेगी, बेस चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। ओके, सो log सबका 5 है, तो कीप इन माइंड। फिर ये जो 4 है ये इस x की पावर बन जाएगी 4, ठीक है। और दूसरा बीच में ये माइनस है, तो माइनस का जो माइनस वाली चीज़ है वो डिनोमिनेटर में आएगी, और ये प्लस वाली चीज़ है ये तो सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको सिंगल लॉग में कैसे लिखेंगे, देखें लॉग ये 5 बेस 5, क्योंकि इसकी भी बेस 5 है, इसकी भी बेस 5 है, और इसकी भी बेस 5 है, तो सबकी बेस 5 है, तो इसलिए लॉग 5 ही रहेगा। अच्छा, अब ये जो x है इसके ऊपर तो ये 4 की पावर भी आने है, क्योंकि पीछे 4 पड़ा हुआ है, तो ये क्या चला जाएगा, x4 आ गया। अच्छा, अब प्लस वाला कौन है, ये तो ये वाला x वाला और ये 5 की पावर 2 वाला, ये तो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 की पावर स्केयर आ 5 स्केयर आ गया। अब नीचे क्या आएगा, माइनस, ये माइनस वाला जो है ये क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन ला में ये पढ़ा था कि अगर नेगेटिव होगा तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसको आप डिनोमिनेटर में लिख दोगे y, तो ये सिंगल लॉग बन गया, तो आप लिखोगे log 5, ठीक है, और उसके अंदर आप क्या लिख दोगे, ब्रैकेट डाल के x4, और ये कितना होता है, 5 टाइम्स 25 होता है, 5 का स्केयर, तो 25x4 डिवाइडेड बाय y, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। ओके, सो देखें बेटा, यहाँ पे तो पता लग गया कि log 5 है, log 5 है, log 5 है, तो इसका मतलब है इसको आप सिंगल log में लिख सकते हो, तो हम लिख देंगे एक ही log और बेस रहेगी 5। अब बीच में क्या आ जाएगा, देखें ये x था ना, इसके ऊपर ये पीछे वाली जो है ये पावर बन जाएगी, तो ये x4 आ गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो प्लस वाला जो होता है, प्लस वाला वो तो मल्टीप्लाई होता है, और माइनस वाला क्या होता है, डिवाइड होता है, तो इसका मतलब y जो है वो आपका डिवीजन में आ जाएगा, और जो प्लस था वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये z इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट ला लगा है, और इन दोनों का आपस में क्वेश्चन ला लगा है नेगेटिव वाला। सो ये आपका आंसर है, सिंगल सिंगल स्टेप में ये आपका सारा काम हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है, उसमें कहता है 2 नेचुरल लॉग, ठीक है, 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। तो पहले तो ये देखें ना, ये 2 इसकी पावर बन जाएगी, ये 3 b की पावर बन जाएगी, 4 जो है वो c की पावर बन जाएगी। पहले तो ये काम कर लें, तो नेचुरल लॉग a स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग b क्यूब माइनस नेचुरल लॉग c की पावर 4, पावरें बना ली। अब इसको सिंगल लॉग में कैसे लिखेंगे, तो नेचुरल लॉग, अब ये और ये, क्योंकि ये आपस में बीच में प्लस का साइन है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a स्क्वायर टाइम्स b क्यूब डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय में क्या है c4, तो ये c4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कहता है एक्सपैंड द, अब वो नहीं कह रहा सिंगल लॉग, अब कहता है फैला दो, ठीक है, फैला दो। अब इसको हमने एक्सपैंड करना है, तो सिंगल लॉग में ऑलरेडी है, इसको एक्सपैंड करना है, तो log 11/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या एक्सपैंड करने का मतलब है खोल दो, तो खोलने का मतलब यह है कि 11 अलहदा हो जाएगा और log 5 अलहदा हो जाएगा, चूंकि डिवाइड है तो बीच में माइनस आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखें क्या कहता है। कहता है log 5 स्क्वायर रूट 8a6, ठीक है। तो अब यहां पे ये क्या कह रहा है, ओके, ये कह रहा है कि log 5 है, और इसकी जो स्क्वायर रूट है उसको ज़रा अगर ख़त्म करें, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 8a6, और ये जो स्क्वायर रूट होता है ये किसकी पावर होता है, ये 1/2 होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो 1/2 है तो वो तो पीछे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 log 5 8a6। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कितनी चीज़ें हो रही हैं इसके साथ, यहाँ पे एक 8 है, फिर एक a6 है, और ये 1/2 तो दोनों के साथ है। तो अब इसको आपने सेपरेट कर देना है, 8a और 8 को अलहदा कर देना है, a6 को अलहदा कर देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये 1/2 log 5 8, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई में क्या आता है प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/2 log 5 और a, तो a वाला अलहदा हो गया और इसकी पावर किधर चलेगी पीछे, ठीक है। या एक स्टेप रहने दें, अगले स्टेप में कर लेते हैं इसको, तो आप लिख रहे हैं सिंपल 1/2 log 5 a,
की पावर 6, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, 1/2 अलहदा हो जाएगा, ठीक है, 1/2 आपका अलहदा हो जाएगा। उसके बाद आपका 1/2 log 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, प्लस 8 किससे का क्यूब होता है, वैसे 2 का होता है ना, 2 का क्यूब होता है। चलो ये 2 का क्यूब कर लेते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 log 5 और ये a की पावर क्या आ रही है, 6, तो a की पावर 6 रहने दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी पावरों को पीछे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 log 5 2 प्लस, और ये 6 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 6/2 log 5 a। अब ये तो नहीं घट सकता, 3/2 log 5 की पावर 2 ये वैसे रहेगा, और यहाँ भी ये कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 log 5 की पावर a। समझ आ गई। अगला क्वेश्चन करें, कहते हैं नेचुरल लॉग। ओके, नेचुरल लॉग कहता है a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c। तो देखें, सिंपल 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 है। नेचुरल लॉग जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। ये जो 2 है इसको पीछे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 2 नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है log x y z 1/9। तो 1/9 से पता लग रहा है कि भाईजान इस सब के ऊपर जो है वो 1/9 का साया जो है वो मंडला रहा है। तो जब 1/9 का साया मंडला रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इन सब के साथ 1/9 शुरू में लगेगा। बट अब इसमें देख लें कि x अलहदा है, y अलहदा है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई वाली असामियों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वालों को हम क्या करेंगे, पहले इसको इकट्ठे ले जाते हैं। ये 1/9 है ना, इसको पीछे ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1/9 log x y z, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1/9 सबके साथ ही आएगा, और चूंकि x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट में z है वो नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो 1/9 log z, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी 5th क्वेश्चन, और ये कहता है नेचुरल लॉग 3, अच्छा नेचुरल लॉग क्यूब रूट ऑफ 16x3। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाएगा 16x3, ठीक है, और इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/3, क्योंकि क्यूब रूट किसके इक्वल होता है बेटा, 1/3 के इक्वल होता है। तो ये 1/3 आ गई। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 1/3 किधर चला जाएगा, पीछे, तो ये आ गया 1/3 नेचुरल लॉग में ब्रैकेट लगा लेता हूँ, या अभी रहने दें, बाद में लगा लीजिएगा। तो लिखेंगे नेचुरल लॉग 16 किसकी पावर होती है, 16 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 16 बन जाएगा, 2 पे किया, 8 पे 2 पे किया, 4 पे 2 पे किया, 2 पे 2 पे किया 1। तो ये तो 2 की पावर 4 बन रहा है, तो 2 की पावर 4 और x3 ये दो अलहदा हो गए, और 1/3 वैसे का वैसे। अब इनको अलहदा अलहदा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 1/3, और x इसकी बीच में प्लस लग जाएगा, और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x की 3 की पावर 1/3। तो ये तो 3 से कट गया, तो पीछे क्या रह गया आपके पास, नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3 प्लस नेचुरल लॉग x, ये 4/3 पीछे चला जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। तो ये आपका आंसर आ गया, सही है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो 6 कहता है log 2 बेस हो गया, 1 माइनस a पावर 5 ओवर b। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 तो सबके साथ है, 5 की पावर सबके साथ है, तो आप यूँ लिख लें इसको log 2। अच्छा, ये सबके साथ है, तो अगर हम इसके बना लें डिफरेंस, तो ये देखें 1 है और ये माइनस हो रहा है, 1 माइनस ए है। तो जब 1 माइनस ए है ना, तो इसको आपने अलहदा नहीं समझना, ये एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो अलग अलग लोग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए इसकी पावर 5। अब ये डिवाइड हो रहा है ना, बी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए माइनस लॉग बेस 2
बी हो जाएगा, ठीक है, और उसकी पावर भी 5 हो जाएगी। तो ये 5 की पावर इधर भी थी और इधर भी चली गई। अब ये पीछे आ जाएंगी पावर्स, तो 5 log 2, ठीक है, 5 log 2 1 माइनस ए, ये एक बन गई, और ये 5 पीछे आया तो 5 log 2 बी, ये आपकी अलग बन गया, ठीक है। इस तरह करके ये आपके क्वेश्चंस थे। अब कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें, अब पहला क्वेश्चन है और इसके अंदर बहुत ही आसान है, वही लॉज हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये देख लें ज़रा क्या है। सबसे पहले log 2 है और log x है, तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं ना? यस, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, जब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे। सो ये इक्वल टू आ गया 1 के, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग है, और कॉमन लॉग में क्या होता है, बेस 10 होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये बेस इधर आ जाएगी, जो इस साइड पे होता है वो उसकी पावर बन जाती है, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ गया 2x, 10 की पावर 1 तो 2 ही होता है। तो अब यहाँ पे x निकालना है, तो ये 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। सिंपल कटिंग हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है, और नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर ये कहता है कि log 2x प्लस log 8 इज इक्वल टू 5। यस, सो अब यहाँ पे क्या है, बेस log 2 है, ये भी log 2 है, तो इसको आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं ना। और 8 और x आपस में प्लस होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 8x 5। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये बेस है, तो ये बेस आ गई, जो दूसरी साइड पे होती है वो पावर बन जाती है, ये पावर बन गई, इज इक्वल टू 8x। तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो ये ज़रा देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 सा 32, ठीक हो गया 32। तो 32 इज इक्वल टू 8x, एंड x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8, एंड देन x विल इक्वल टू 32 को अगर डिवाइड कर दें तो 8 से, तो दैट इज 4। तो 4 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पे वो क्या कहता है, 81 का x इज इक्वल टू 243 का x प्लस 2। तो अब यहाँ पे 81 हमारे पास एक बहुत बड़ी फिगर है, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पता लगता है 3 पे किया तो 27, फिर 3 पे किया तो 9, फिर 3 पे किया तो 3, फिर 3 पे किया तो 1, सो 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 और बाहर x, ठीक है, इज इक्वल टू 243 को भी कर लेते हैं। तो 243 को 2 पे किया तो 81, फिर 2 पे किया तो 3 पे किया, सॉरी 81, फिर 3 पे किया तो 27, फिर 3 पे किया तो 9, फिर 3 पे किया तो 3, फिर 3 पे किया 1। तो ये आ जाएगा 3 की पावर कितना है 5, तो 5 और बाहर है x प्लस 2। अब यहाँ पे ये 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x के साथ हो गया तो 4x हो गया, और इधर 5 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10। अब 3 बेस तो सेम हो गई, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो हम यूँ लिख सकते हैं ना कि 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, ये माइनस 10 हो गया, और 5x माइनस 4x हो गया, इज इक्वल टू x हो गया, और ये आपके पास x माइनस 10 आ जाएगा। दैट्स सो ईजी। नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ क्वेश्चन, कहता है जी 1/27 पावर दी हुई है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब हमारे पास इधर भी 27 है, इधर भी 27 है, तो 27 की एक बार तस्जीह तो बनती है ना। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 3 1 3 की पावर 3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 x माइनस 6, x माइनस 6, और इसकी पावर क्या बन गई 3 बन गई, और इज इक्वल टू, ठीक है, और 27, तो ये भी बन गई 3 की पावर 3। अभी भी सेम नहीं हुआ, तो इसकी पावर को सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो अब इस 3 की पावर 3 है ना, तो इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। सो ये देखें 3 की पावर को, इस पावर को जब भी देखें ना 1/3 करके लिखा हुआ है 3 की पावर, जब इसको ऊपर लेके आऊंगा 3 न्यूमिनेटर में, तो इसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, उसकी साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो अब इस तरह इधर इसको भी ऊपर लेके आऊंगा तो ये 3 माइनस 3 हो जाएगा, और x माइनस 6 वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, इस 3 के 3 वैसे खड़ा रहा। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बेसिस सेम हो गई ना, 3 3 के इक्वल हो गया, तो इनकी पावर भी सेम हो जाएंगी, यानी -3x प्लस 18 इज इक्वल टू
3। यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल होगी क्योंकि ये और ये इक्वल थे। सही है, तो आगे चलें। अब ये इक्वल हो गई है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -18 उधर जाएगा तो -3x उधर चला जाए, ये इधर आ जाए तो 18 -3 और ये 3x हो गया, ये 15 हो गया, ये 3x हो गया, ये x हो गया और 15 3 से डिवाइड हो गया और x इजिकल टू 5 आ गया। तो 5 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेरी इजी पीजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ओके, इधर पीछे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब बेस क्या है, 10 है। और जब बेस 10 होती है तो आप उसको लिख सकते हो ना कि भाई ये 10 बेस है और उसकी जो इक्वल टू है वो आपकी पावर बन जाती है, और जो ये नंबर होता है ये आपका 5x माइनस 10 आ जाएगा। तो सो इजी के 5x माइनस 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया और ये -10 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो 100 + 10 और ये 5x ही रहेगा, ये आ जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 22। सो 22 इज योर आंसर। 6 आगे चलते हैं। log 2x + 1 माइनस log 2x - 4 इज इक्वल टू 2। अब देखें जी, बेसिस क्या है, सेम है और बीच में क्या है, नेगेटिव साइन। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं ना कि log 2x + 1 और x - 1, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में साइन क्या है, नेगेटिव, और बेसिस क्या है, सेम। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड, और ये सिंगल लॉग बन जाएगा। अब इसमें आपको पता है कि ये जो बेस होती है ये ऐसे लिख देते होते हैं और ये जो 2 होता है ये उसकी पावर बन जाती है, तो 2 की पावर 2 बन जाएगी और पीछे आपका x + 1 और x - 1 ये x के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गया 4 और ये आ गया x + 1 और ये आ गया x - 1। अब x - 1 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x - 4 इज इक्वल टू x + 1। अब ये 4x इधर आके क्या हो जाएगा, 4x - x हो जाएगा और ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा जी। तो अब हमने करना है 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन कह रहा है log 2x + 1 माइनस log 2x - 4 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों इसमें देखो, यहाँ पे हमारे पास बेसिस क्या है, सेम है, log 2 है और log 2 है, और ये x + 1 है, ये x - 4 है, इसको फिलहाल छोड़ें। बीच में देखें क्या है, माइनस। तो जब बीच में माइनस होता है तो बच्चों क्या करते होते हैं कि log 2 बेस एक दफ़ा लिख देते हैं और ये जो माइनस हो रही हैं चीज़ें इसको आप डिवाइड करके लिख देते हैं। ये हमने पढ़ा था क्वेश्चन लॉ के अंदर, ठीक है, और इज इक्वल टू 2। अब इसको आप ज़रा चेंज कर लें इसकी टोन, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, ये जो log 2 होता है ये 2 बन जाता है, जो दूसरी साइड पे होता है वो उसकी पावर बन जाती है और ये इक्वल हो जाता है x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 के। अब ये आप इसको हल कर लें, 2 का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा x + 1 और ये आ जाएगा x - 4। अब ये x - 4 उधर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x - 4 मल्टीप्लाई हो गए, ये x + 1 आ गया, ये 4x हो गया, -16 हो गया, ये x + 1 हो गया, ये x उधर जाके 4x - x हो जाएगा और ये 16 इधर आके प्लस हो जाएगा 1। तो ओके, सो ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 17/3। सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिया। मज़ीद अगर इसको आपने उसमें लेके आना है तो ये 5 और 2 होल 3 आ जाएगा। सो इसको हमने उस फॉर्म में ले आए हैं, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ अब विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो अब लॉग टेबल को आपने यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लॉग टेबल यूज़ नहीं करेंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो कैलकुलेटर से झटाझट हम जो है वो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 3.68 × 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अगर ये कैलकुलेटर पे आप सीधा सीधा लिखो तो आपका इसका आंसर भी आ जाएगा, मगर चूंकि उसने लॉग का कहा है तो हम लॉग तो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट
x इज इक्वल टू, यही हमने फाइंड करना है ना, 3.68 टाइम्स 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। लेट, फिर आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग लेना है, क्योंकि उसने शर्त रखा है कि लॉग के मुताबिक करना है। तो लॉग x इधर हो जाएगा और लॉग 3.68 टाइम्स टाइम्स 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये सिंगल लॉग में है तो इसको अलग-अलग लॉग में लिख सकते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग, तो जो ऊपर है न्यूमिनेटर में वो आपस में प्लस हो जाएंगे, सो ये आ जाएगा 3.68 प्लस लॉग 4.21। अब ये चूंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में हमने क्वेश्चन लॉ में पढ़ा था वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये लिख देंगे लॉग 5.234। ये हो गया। अब हम इसको कैलकुलेटर के जरिए इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, कैलकुलेटर के जरिए, वरना अगर निकालना है तो उसके जरिए पे निकालेंगे, लॉग टेबल के जरिए बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। तो कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर पे लिखें लॉग 3.68 तो आंसर आएगा 0.5658। जो आंसर आएगा वही उसके पहले 4 डिजिट ले लें, ठीक है, पूरा वैल्यू नहीं लेनी और राउंड ऑफ नहीं करना, यानी ये 8 को चेंज नहीं करना, जो लिखा हुआ है बस यही लेने दें। फिर उसके बाद आ जाएगा 0.6243 और इसका लॉग आ जाएगा 0.7188। आपने लॉग लिख ले लिया है। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो इसको आप कैलकुलेटर पे जब प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4713। ठीक है, सीधा सीधा आपने इसको कैलकुलेटर पे। अब आपका ये लॉग एक्स आ गया, मगर हमें लॉग एक्स तो नहीं चाहिए था, हमें तो एक्स चाहिए था, हमने तो एक्स फाइंड करना था। अब आप क्या करोगे, जो किया था उसी को साफ करेंगे, यानी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो एंटी लॉग अब जब आप बोथ साइड पे लोगे तो ये एंटी लॉग लॉग एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एंटी लॉग 0.4713 हो जाएगा। ये लॉग और लॉग कट गया, सिर्फ एक्स रह गया और इसका कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेने ना, एंटी लॉग कैलकुलेटर पे कैसे लेते हैं, तो शिफ्ट दबा के आपने लॉग दबाना है और फिर ये वैल्यू 0.4713 लिख देना है एंड योर आंसर विल बिकम 2.960 ऑन द कैलकुलेटर। सो सीधी सीधी आपकी ये कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कह रहा है कि ये हमारे पास है 4.67 टाइम्स 2.11 टाइम्स 2.397। तो हम क्या करेंगे, सेम, लेट x इज इक्वल टू 4.67 टाइम्स 2.11 टाइम्स 2.397। तो ये हो गया। तो अब इसके क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों, शर्त उसने रख दिया भाईजान कि आपने क्या करना है, लॉग्स के मुताबिक इसको करना है। तो यहाँ पे लॉग x हो जाएगा और यहाँ पे लॉग के बाद ब्रैकेट के बाद मैं अपनी सारी वैल्यूज लिख दूंगा, 67 टाइम्स 2.11 टाइम्स 2.397। अब हम इसको सिंगल लॉग से एक्सपेंड लॉग में ले आएंगे तो लॉग अलग-अलग हो जाएंगे, तो 4.67 अलग हो जाएगा, लॉग 2.11 अलग हो जाएगा और लॉग 2.397 अलग हो जाएगा और बीच में आ जाएंगे प्लस। प्लस क्यों है, क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई, अगर कोई डिवाइड हो रहा था तो माइनस में लिख देता। अब क्या करेंगे, कोई मसला नहीं, लॉग एक्स, अब इनको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे। तो लॉग 4.67 का आ जाएगा 0.6693 और फिर इसका आ जाएगा लॉग 0.3243 और इसका जब लॉग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.3797। 0.3797 ये आपके कैलकुलेटर पे आ जानी है। अब इनको प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू 1.3733। ठीक है, अब आपने लॉग x तो निकालना नहीं था, एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे। यस, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग log x is equal to anti-log 1.3733। ओके, लॉग और एंटी लॉग कट गए, सो इट्स x इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे लिख लीजिएगा, शिफ्ट दबा के एंटी लॉग दबाना है और 1.3733 लिखेंगे एंड द आंसर विल बी 23.62। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, पार्ट 3 देख लेते हैं क्या है। तो पार्ट 3 के अंदर है हमारे पास 20.46 होल स्केयर, अब स्केयर भी आ गया, कीप इन माइंड, 2.14122 और हमारे पास लास्ट में है 754.3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट ले लो,
क्या चीज़, x इसके इक्वल, क्योंकि यही तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, आप कैलकुलेटर पे जब ये वैल्यूज़ लगाते हो ना तो डायरेक्ट भी ये सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर पे लेके ना ये सॉल्व कर लो, तो जो आपका आंसर आएगा ना वही आंसर इधर लॉग वाले तरीके से भी आना है। तो आंसर डिफरेंट नहीं है लॉग वाले तरीके से, तो एक दफ़ा आप अपना आंसर कन्फर्म भी कर सकते हो यहाँ पे कि आपने सही किया या गलत किया है, ठीक है। तो खैर ये मैंने ले लिया किसके मुताबिक, एक्स के इक्वल कर लिया इसको, ठीक है। अब हमने इसको किससे मुताबिक करना है, लॉग के मुताबिक करना है, तो हम कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा लॉग एक्स और यहाँ पे आ जाएगा लॉग, और ये अलग-अलग हो जाएंगे 24 पॉइंट, इसको फिलहाल तो इकट्ठा लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में अलग-अलग हो जाएंगे। तो 2.4122, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7544.3, ये ले, ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब लिखेंगे यहाँ पे लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, 20.46 अलहदा हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस, और लॉग 2.4122 अलहदा हो जाएगा। ये चूंकि डिवाइड हो रहा है तो इसलिए इसका माइनस में आएगा, माइनस लॉग 754.3। अब यहाँ पे एक स्टेप रह गया, वो क्या रह गया कि जो लॉग एक्स पावर होती है ना वो क्या होती है, वो आ जाती है पीछे। तो यहाँ पे हम जो इसका होल स्क्वायर था ना, ये जो होल स्क्वायर था ये आ जाएगा पीछे, तो ये बन जाएगा लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122, ठीक है, 22 माइनस लॉग 754.3, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इन सब के लॉग्स को फाइंड कर लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। सो 2 को यहाँ पे रहने देते हैं ये, और इसको इसको सिर्फ लॉग को कैलकुलेटर पे लिखेंगे। सो आंसर विल बी 1.3109, ठीक है, प्लस अब इसका सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3824, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें लॉग 7543.3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.8775। तीनों के लॉग्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, लॉग एक्स ऐसे रहने देंगे, इसको इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट विल बिकम 2.6218, और ये आपका वैसे का वैसे ही आएगा, और ये आपका वैसे का वैसा ही आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको प्लस माइनस कर लोगे, तो लॉग एक्स, अब इसको ज़रा को प्लस माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.1267, ठीक है। याद रखना है कि इसमें को ये माइनस लाजमी लगाना है, ठीक है। तो आंसर विल बी 0.1267। अब एंड पे क्या करते होते हैं, लॉग को ख़त्म करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड पे जब एंटी लॉग ले लोगे तो ये आ जाएगा एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1267। तो लॉग और एंटी लॉग कट गया तो पीछे आ गया एक्स, तो आपका हो गया एंटी लॉग 0, इसको सॉल्व कर लें तो इसको कैलकुलेटर पे लिखिएगा, शिफ्ट दबा के लॉग दबा के 0.1267 लिखेंगे, सो आंसर आ जाएगा 1.339। दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ओके, यहाँ पे हमारे पास ये एक क्यूब रूट के अंदर अब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है, 9.364 टाइम्स 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बेटा इसमें आ जाएगा लॉग x is equal to cube root 9.364 times 21.64 divided by 3.21। अब आपने क्या करना है, ओके, सो लॉग एक्स ऐसे रहेगा। अब इनको अलग-अलग लिख देंगे, सॉरी लॉग लिया था ना तो बोथ साइड पे, तो यहाँ पे भी तो लॉग लिखना है, ठीक है। मैं इसको जगह बना के लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू लॉग, और ये ब्रैकेट में। अब इसका लॉग जो है वो अलग-अलग कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा लॉग, और ये क्या है क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट किसके इक्वल होता है 1/3 की पावर से ना, तो इसको 1/3 की पावर में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा 9.364 और इसकी पावर आ जाएगा 1/3 टाइम्स लॉग, टाइम्स नहीं प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 21.64, ठीक है, माइनस लॉग 3.21। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अब इसको आप क्या कर लेंगे, ये जो 1/3 है इसको पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू 1/3
log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21, ये वैसे के वैसे आ गए। अब हम सिंपल कैलकुलेटर पे वैल्यू लगाते जाएंगे। log 9.364 लिखेंगे तो योर आंसर विल बी ये 1/3 वैसे का वैसा, और ये आंसर आ जाएगा 0.9715 प्लस इसको जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे सो आंसर आ जाएगा 1.3353। सो 1.3353 माइनस इसको जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा -0.5065। अब इसको जो है वो 3 से डिवाइड करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे सो आंसर इज 0.3238 प्लस 1.3353 वैसा माइनस 0.5065 वैसे का वैसे ही। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, सो आंसर विल बी 1.1526। और अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जो कि हमारा आखिरी स्टेप होता है, एंटी लॉग बोथ साइड पे ले लेंगे। तो जब बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग आपस में कट जाएंगे, सिंपल एक्स रह जाएगा, और इधर एंटी लॉग आपको कैलकुलेटर के ज़रिए हटाना पड़ेगा। सो 1.1526 का हमने ले लेना है एंटी लॉग। सो यहाँ पे आंसर फाइनली हमारा आ जाएगा 14.21, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन है, कहते हैं फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ इज गिवन बाय एम। तो हमारे पास ये फार्मूला है, चलो मैं लिख लेता हूँ। फार्मूला हमारे पास है एम इज इक्वल टू, ठीक है, m इज इक्वल टू लॉग, अगर बेस 10 हो तो a डिवाइडेड बाय a नॉट। सो a इज एम्पलीट्यूड एंड a नॉट इज रेफरेंस एम्पलीट्यूड। ओके, सो a आपके पास गिवन है दैट इज 10,000 और a नॉट आपके पास गिवन है दैट इज 10। सो आपके पास फार्मूला भी गिवन है, लॉग वाला फार्मूला है, सिंपल फार्मूला लगाना है। तो ये आपके पास गिवन हो गया। फाइंड आपने m करना है, ठीक है, तो m इज़ लाइक अ मैग्नीट्यूड, तो वो आपने फाइंड करना है। टू फाइंड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि m का अता पता मालूम नहीं, फार्मूला मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, तो सिर्फ आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में हम कह देंगे कि फार्मूला लिखेंगे पहले m log 10 a ओवर a नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास m आ जाएगा log बेस 10, और इधर हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी 10,000, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10, ये कट गया तो पीछे 1000 रह गया। m इज इक्वल टू लॉग 10 और उसकी पावर क्या है, 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेंगे, या सीधा सीधा कैलकुलेटर पे लिख लीजिएगा। चलो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेता हूँ। 10 की क्या पावर हो, m पावर हो, तो ये जो है 1000 हो सकता है। तो हमें पता है कि अगर 10 की पावर क्या हो, इसको मैं बल्कि यूँ कर लेता हूँ, ये किसकी पावर बन जाता है, 10 की पावर 3 बन जाता है। सो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड m इज इक्वल टू 3। तो आप एंड पे लिख देंगे बेशक। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, जलजले का जो अर्थक्वेक का जो मिकदार है या मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, वो है 3, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल टू 3। ओके, सो ये इजी वे में आपने कर लिया। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, और इसमें कहता है अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख, है ना, 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम, एक सेविंग स्कीम है, और इन गेन इंटरेस्ट, और इसको फायदा हो रहा है 5% के लिहाज से। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज आर वाई, यानी 10 साल बाद, 1 साल बाद, साल उसने नहीं बताया, तो 30 साल बाद उसको वाई फायदा हो रहा है, यानी प्रॉफिट आपका वाई हो गया। अच्छा, मॉडल इक्वेशन उसने दे दिया है कि वाई इज इक्वल टू 1 लाख और 1.05 की पावर टी ये है, ठीक है, जिसमें टी जो है वो टाइम पीरियड हमेशा कह रहा है कि वो 0 या ई होगा, या 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा, 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा हो सकता है। हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट है विल बी डबल, तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट डबल कितने अरसे में हो जाएगी। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है और जो फार्मूला है वो हमारे पास y है, y इज़ योर प्रॉफिट, और उसकी उसने बता दिया है कि टोटल इन्वेस्टमेंट लाइक ये इन्वेस्टमेंट है जो उसने लगाई थी, और 1.05 ओवर टी जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है इसमें, बेसिकली हमने निकालना है फाइंड आउट हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी इन्वेस्टमेंट आपने डबल कर देनी है, इन्वेस्टमेंट आपने 2x कर देनी है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी 2x करनी है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, 1 लाख है ना, तो आप उसकी डबल कितनी होगी। सो डबल इन्वेस्टमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे, डबल
इन्वेस्टमेंट वो कितने की इक्वल होगी? वो इक्वल होगी 2 टाइम्स ये आपकी अमाउंट, ठीक है, ये आपकी है, आपने डबल करनी है ना, तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे। तो y की जगह मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स 100,000 इज इक्वल टू 100, ये आपके 1 लाख अमाउंट, ठीक है, 1 लाख और 1.05 ये आपका वो हो गया रेट। और आगे t है ना, तो t ही तो आपने मालूम करना है कि कितने सालों में ये अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये बन चुका है लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो ये आ जाएगा लॉग 2 टाइम्स 10 की पावर 5 इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, लॉग 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 5 है ना, तो 10 की पावर 5 टाइम्स, ठीक है, टाइम्स 1.05 की पावर t। अब क्या करेंगे, अब इनको सेपरेट सेपरेट लॉग में लिख देते हैं। तो ये log 2 अलहदा लिख देंगे, ठीक है, log 2 अलहदा हो गया, प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, तो मल्टीप्लाई की वजह से बीच में प्लस आएगा, और log 10 की पावर 5 अलहदा लिख देंगे इज इक्वल टू log 10 की पावर 5 अलहदा लिख देंगे, और प्लस, तो ये आ जाएगा log 1.05 की पावर t, ठीक है, ये पावर t ऊपर लगा हुआ है, सही है, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, तो हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे ये log 2 वैसे का वैसा, ठीक है, और ये प्लस ये 5 log 10 आ गया आपके पास इज इक्वल टू 5 log 10 आ गया आपके पास, ठीक है, 5 ये पावर पीछे आ गई ना, तो प्लस t पीछे आ गया, तो log 1.05 अलहदा आ गया, सही हो गया। हमने इनको अलग अलग कर लिया। सबसे पहले log 2, तो log 2 को सॉल्व करेंगे। सो द आंसर इज 0310, ये तो ऐसे भी याद होनी चाहिए, कैलकुलेटर पे आपने मारनी है सिर्फ। और 5 log 10 1 होता है, तो 5 टाइम्स 1 हो जाएगा। log अगेन 5 टाइम्स 1 होता है, तो ये 5 टाइम्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और पीछे आपके पास क्या रह गया है, प्लस t, और log 1.025 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1.05 सॉरी, तो ये होगा 0.0212, ये आपने कैलकुलेटर पे करना है 0.0212, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने 0.3010 आपका वैसे रहेगा, प्लस 5 हो गया, ये प्लस 5 है, ये इधर आएगा माइनस 5 हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 0.0212, ठीक है, यही था ना, 0.0212। अब आपका ये तो कट गया, पीछे क्या रह गया, t 0.0212, और ये आ गया 0.3010। तो आपने t निकालना है, तो इसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0.12। सो आपका t आ जाएगा, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आपका लगभग 14 आ जाएगा। सो इट्स इज 14। सो इट रिक्वायर 14 year to double the investment, to double the इन्वेस्टमेंट। तो आपने ये अंग्रेजी में लिख देना है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें कहता है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 3%। सो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, 3% से। सो उसने फैक्टर बता दिया 0.97, हमारे लिए आसान हो गया, और फार्मूला भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, जितना 100 मीटर ऊपर जाता है वो उसका टेम्परेचर 3% डिक्रीज होता जाता है। यानी अगर 100 डिग्री टेम्परेचर था, तो ऊपर जाने के बाद 97 हो गया, फिर 100 मीटर ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, 3 और कम कर दें तो 94 हो जाएगा। तो इस तरह करके ऊपर जा रहा है और उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो उसका एक उस समय में जो है वो फाइनली उसने एक बना के दे दिया है वो फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास है T इज इक्वल टू TF, या TI आप लिख रहे हैं, हाँ TI लिखा है ना, तो TI टाइम्स 0.97, क्योंकि 3% डिक्रीज था ना, तो 1 से माइनस कर दें 0.03, तो 0.97 आ गया। और साथ उसने h डिवाइडेड बाय 100 भी आपको एक्सपोनेंट दिया है। अब ये फार्मूला आपके पास है, तो अब आपने इसका परेशान हुआ। h आपकी हाइट है, हाइट उसने बता दिया कि 500 मीटर। सो h की जगह आपने 500 मीटर लगा देना है। इनिशियल टेम्परेचर जो स्टार्टिंग टेम्परेचर था वो कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री लगा दिया। फाइंड क्या करना है,
उस हाइट पे 500 मीटर हाइट पे कितना टेम्परेचर होगा। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि टी, ठीक है, टी इज इक्वल टू टी आई कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड सी लेवल पे जो टेम्परेचर है टाइम्स 0.97 और हाइट आप उसने दी हुई है 500, तो ये 500 बटा 100 हो गया। ठीक हो गया। अब ये 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया तो सिर्फ 5 ही बच गया। सो टी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टाइम्स 0.97 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि लॉग का क्वेश्चन है, लॉग के थ्रू ही हमने इसको करना है। तो यहाँ पे ये डिग्री सेंटीग्रेड अब खत्म कर देता हूँ बिकॉज इसको एज ए 20 ही लेके चलना है आपने। ओके, यहाँ पे आ जाएगा लॉग टी, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग 20, ठीक है, टाइम्स 0.97 की पावर 97 की पावर 5, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, लॉग टी ऐसे ही रहेगा और इसके लॉग सेपरेट कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई बीच में, तो ये प्लस हो जाएंगे, लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 की पावर 5। अब आप क्या करेंगे, लॉग टी वैसे ही रहेगा, लॉग 20 को भी फिलहाल वैसे ही रहने दें, प्लस लॉग ये जो 5 है, ये वाला 5 ये शुरू में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 5 लॉग 0.97। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लॉग टी एंड दैट इज लॉग 20 प्लस, सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, लॉग 20 आप अगर कैलकुलेटर पे लिखेंगे सो द वैल्यू विल बी 1.3010 प्लस 5 वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, और लॉग 0.97 इज इक्वल टू माइनस 0.0132। अब इसको हम कर लेते हैं लॉग टी एंड 1.3010 माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 0.066। इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें 5 को, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू, इसके साथ माइनस करेंगे तो आंसर इज 0.3235। ओके, सब अब यहाँ तक आ गया। सिंपल आपने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है बोथ साइड पे, तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सो ये आपका इधर सिर्फ बच जाएगा टी और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग 1.235 बेटा, जो कि इक्वल हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे लिख लेंगे तो आंसर इज 17.18। सो कितना अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर हो जाएगा, तो 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा एट 50 टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर है तो इसलिए इसको डिग्री सेंटीग्रेड में ही आंसर दे देते हैं। दैट्स इट बच्चों, ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू रिव्यू वाली एक्सरसाइज में। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.